नमस्कार। कुछ किसान साथियों ने गेहूं की बुआई कर दी है बारिश वाली नमी के ऊपर, और उसमें यह भी हुआ है कि गेहूं बोने के बाद में बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अब गेहूं पीला पीला दिखाई दे रहा है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हो, यदि आपका गेहूं पीला दिखाई दे रहा है तो उसकी दो वजह है। आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ यूरिया फेंक दूं उससे मेरा गेहूं ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। दो वजह है, खेत में ढंग से जाके देख लेना। पहली और मोटी वजह क्या मिल सकती है आपको, वो ये है कि हमने जब गेहूं बो दिया, गेहूं जब उग रहा था उस समय बारिश हुई है, उसकी वजह से लगातार पानी भरा रहा है, जड़ को ऑक्सीजन नहीं मिली, हवा नहीं मिली है, तो वो पौधा वैसे ही उगता हुआ नाजुक पौधा स्ट्रेस में गया, और साथ ही उसके ऊपर फंगस यानी फफूंद पैदा हो गई, और वो पौधा आपका पीला दिखाई दे रहा है। वो दो चीजों की मार खा रहा है, एक तो आपका ज्यादा पानी भरने की वजह से हवा की मार खा रहा है, दूसरा उसके ऊपर फंगस पनप गई है। पहली परिस्थिति ये हो सकती है। यदि ऐसा है तो आपको क्या करना है, ऐसा है तो आपको यूरिया डालनी है और उसके साथ में थायोफिनेट मिथाइल एक फंजीसाइड होता है, उसकी एप्लीकेशन करनी है। यूरिया कितना लेना है, यूरिया की मात्रा आपको कम रखनी है। कितनी कम, आपके विवेक के हिसाब से, लेकिन वो लगभग एक बैग से लेके, एक कट्टे से लेके 2 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपकी यूरिया जानी चाहिए। गेहूं हो सकता है आपका 18 दिन का हो, 19 दिन का हो, 20 दिन का हो, क्योंकि वो उस समय यदि आपने बुआई की तो यही समय होगा। अब आपको यूरिया उसमें दे देनी चाहिए। क्यों? एक तो वो उस पौधे को उस तनाव से निकाल के ले आएगी यूरिया, दूसरा 20-25 दिन पे यूरिया जरूर लगनी चाहिए। हमारा 20-25 दिन में इस साल इस परिस्थिति में पानी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज खेत एकदम गीले गच पड़े हैं और अगले 10 दिन उन खेतों में दोबारा पानी नहीं लगना है, क्योंकि बहुत ज्यादा नमी है। तो यूरिया आपकी वो जो देने का समय है वो जा रहा 35 दिन पे, जबकि कल्ले फूटने के उस हिसाब से अब यूरिया चाहिए। तो यूरिया देना जरूरी है पौधे को स्ट्रेस से निकालने के लिए, और ये पौधे की जो आपकी फसल की जो अवस्था है उसकी भी मांग है। और साथ में हम थायोफिनेट मिथाइल इसलिए दे रहे हैं कि वो यदि आपकी कोई फंगस है तो वो आपकी खत्म हो जाएगी। कोशिश करें कि शाम के समय ये यूरिया और थायोफिनेट मिथाइल जो 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से थायोफिनेट मिथाइल आप ले लेंगे। जो वैसे तो थायोफिनेट मिथाइल की 1 किलो प्रति हेक्टेयर डोज है, लेकिन थोड़ी सवाई डेढ़ ही लेते हैं जब जमीन में फेंकते हैं तो कुछ तो पत्ती के ऊपर ठहरेगी और कुछ उसके यूरिया के साथ नीचे जाएगी, तो आपकी वो फंगस वाली चीज मैनेज हो जाएगी। दूसरी परिस्थिति क्या आ रही है कि कुछ खेतों में अगेता गेहूं है और वो पीला पड़ रहा है। वो पीला, उसकी जड़ को उखाड़ के देख लें, इसलिए भी पड़ सकता है कि उसके अंदर जड़ माहू, रूट एफिड हो सकता है। जो आपके सरसों के ऊपर मुहारा लगता है, जो माहू लगता है, जिसको एफिड बोलते हैं, माहू बोलते हैं, मुहारा बोलते हैं, चेपा बोलते हैं, ऊपर लगता है ना सरसों के ऊपर, वो गेहूं की जड़ के अंदर भी लगता है। 4-5 साल पहले सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया था, स्पेशली इधर कोटा क्षेत्र के अंदर। तो कुछ किसानों के मेरे पास सैंपल आए, वो भी समस्या हो सकती है, लेकिन ये समस्या बहुत कम लोगों के है। ज्यादा समस्या पहली वाली है कि गेहूं में लगातार पानी बढ़ना और फंगस वाली है। जो मैं जड़माऊ वाली समस्या बता रहा हूं कि गेहूं में पीलापन है अगेते गेहूं के अंदर, और जड़ को उखाड़ के देखो वो सीधा सीधा मुहारा आपको दिख जाएगा। यदि ये समस्या है तो आपको यूरिया की मात्रा तो थोड़ी डाउन रखनी है, और उसके अंदर एक दानेदार आता है रीजेंट, फिप्रोनिल आता है उसमें। तो फिप्रोनिल जो 0.3 या 0.6% है, वो लेके आपको यूरिया के साथ में मिक्स करके फेंकना है, ताकि वो, यहाँ फिप्रोनिल नहीं लो तो यूरिया में नॉर्मल आपकी क्लोरो आती है, वो क्लोरो यूरिया के अंदर मिक्स करके वो फेंक दो। वो आपका जो माऊ जड़माऊ है वो कंट्रोल हो जाएगा। पर जड़माऊ वाली समस्या बिरले खेतों में है, ज्यादा समस्या ज्यादा पानी भरने की और फंगस की वजह से है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ये जो सलाह है ये पूरे मतलब एक क्या कहना चाहिए, सब लोगों के लिए नहीं है, स्पेशली मध्य भारत में जहां भारी जमीनें हैं और जिन्होंने गेहूं बुआई कर दी है और जिनमें खेत गिल्ले गच पड़े हैं अभी भी, उन लोगों के लिए यह है। जिन लोगों ने गेहूं बोया और बोते ही भारी बारिश हो गई, ढंग से जमाव नहीं हुआ है, तो वो उस कमजोर या मतलब कम जो गेहूं उगा हुआ है उसके ऊपर नहीं रहे, दोबारा बोनी कर ले।
क्योंकि उसको लेके बैठे रहेंगे, कोई ज़्यादा मतलब वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी लाभप्रद होगी, और प्लीज़ यदि आपको ये जानकारी ठीक लगी तो इसे खूब शेयर करें और दूसरे लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनको भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन का फायदा मिले। नमस्कार, जय हिंद।